अब ये देखकर वो आग बबूला हो गए और समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ एक बहुत बड़ा छल किया है। अब ये देखकर कामदेव ने विवश होकर नारद जी पर अपना कामस्त्र छोड़ा। ये कथा शुरू होती है जब एक बार नारद मुनि घोर तप में विलीन थे। कुछ समय बीता और जब देवराज इंद्र को इस तप के बारे में पता चला तो वो घबरा गए। और जैसा कि हम जानते हैं कि देवराज इंद्र हमेशा से ही अपने सिंहासन के प्रति असुरक्षित रहे। उन्हें लगा कि नारद मुनि इस तप से उनका सिंहासन ना मांग ले, इसीलिए इसी भय से कि उनका सिंहासन ना चले जाए, उन्होंने कामदेव को बुलाया और इस तप को भंग करने की योजना बनाई। कामदेव मान गए और कुछ अप्सराओं को लेकर वो इंद्रलोक से धरतीलोक पर आए। कामदेव नारद जी के पास पहुंचे और उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास शुरू कर दिया। पहले उन्होंने अप्सराओं को भेजा। अप्सराओं ने नारद जी के सामने जाकर नृत्य किया और कई क्रीड़ाएं की, फिर भी असफल रही। अब ये देखकर कामदेव ने विवश होकर नारद जी पर अपना कामस्त्र छोड़ा। ये वही अस्त्र है जिसने भगवान शिव तक की तपस्या को भंग कर दिया था, पर नारद जी पर इसका भी कुछ असर नहीं पड़ा। अब ये देखकर कामदेव ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और नारद जी के तप के अंत होने पर उन्होंने नारद जी से क्षमा मांगी और सारी घटना बताई कि कैसे इंद्रदेव को अपने सिंहासन की चिंता सताई, कैसे इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाया और कैसे कामदेव का कामस्त्र विफल हो गया। अब ये सुनकर नारद जी को कामदेव और इंद्रदेव दोनों पर बहुत क्रोध आया, पर उन्हें अपनी विजय पर अहंकार भी हो गया था। बस फिर क्या था, कामदेव और इंद्रदेव दोनों को क्षमा कर नारद जी चल दिए कैलाश पर्वत। अपनी इस भारी विजय पर नारद जी को अहम हो गया और उन्हें लगा कि वो तो अपराज्य है, और ये खबर लेकर वो पहुंचे कैलाश पर्वत और उन्होंने सारी घटना भगवान शिव को सुनाई कि कैसे उन्होंने कामदेव को पराजित कर दिया और कैसे उन्होंने कामदेव का कामस्त्र भी विफल कर दिया जिसने भगवान शिव तक के ध्यान को भंग कर दिया था। ये सुनकर भगवान शिव को बहुत खुशी हुई, पर उन्हें ये भी आभास हो गया कि नारद जी को अपने कर्म पर अहंकार हो गया है। उन्होंने नारद जी से कहा कि ये खबर भगवान विष्णु को ना सुनाए, पर मना करने के बावजूद नारद जी पहुंच गए वैकुंठ धाम। कैलाश पर्वत से अपने प्रस्थान के बाद नारद जी वैकुंठ धाम पहुंचे और उन्होंने सारी घटना भगवान विष्णु को भी सुनाई। अब ये सुनकर भगवान विष्णु जी भी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ने ही उन्हें आशीर्वाद दिया। पर उन दोनों ने देखा कि नारद जी बार बार अपना ही गुणगान किए जा रहे हैं। अब ये देखकर उन्हें भी आभास हो गया कि नारद जी को अपने कर्म पर अहंकार हो गया है। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाया कि बार बार अपना विजय प्रदर्शन मत करो, क्योंकि गर्व उसी तपस्या को भंग कर सकता है जिसने तुम्हें ये शक्ति दी। इतना समझाने के बावजूद नारद जी अपना विजय प्रदर्शन समस्त विश्व में करने लगे। अब ये देखकर भगवान विष्णु को अपने प्रिय भक्त नारद की चिंता सताने लगी और नारद जी का अहम तोड़ने के लिए कि उन्होंने काम पर काबू पा लिया है, भगवान विष्णु ने एक माया रची। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। ये नगरी सोने के समान चमकदार और भव्य थी। महल रत्नों और बागों से सुसज्जित था। सड़कों पर नृत्य किए और संगीतकार थे और चारों ओर सुगंधित फूलों की महक फैली हुई थी। अब ये देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो इस सुंदर नगरी को जानते ही नहीं, और उनके दिमाग में कई प्रश्न उठने लगे और इन्हीं प्रश्नों को लेकर नारद जी पहुंचे उस नगर के राजमहल। वहां पहुंचते ही वहां के महाराज और महारानी ने नारद जी को प्रणाम किया और बड़े सादर सत्कार से उनका स्वागत भी किया। फिर महाराज ने बताया कि उन्होंने इस नगरी का निर्माण कुछ समय पहले ही करवाया है। फिर वहां के महाराज ने और महारानी ने अपनी पुत्री यानी उस नगरी उस महल की राजकुमारी से नारद जी को मिलवाया ताकि नारद जी उन्हें आशीर्वाद दे सके। और नारद जी उस कन्या की सुंदरता को देखते ही प्रभावित हो गए और उनके मन में उस कन्या के प्रति काम वासना जागी। फिर महाराज ने बताया
कि वो कुछ दिनों में ही उस कन्या का स्वयंवर रचने वाले हैं। और ये सुनते ही नारद जी के मन में उस कन्या को प्राप्त करने की गहन इच्छा जागी और उन्होंने ठान लिया कि वो इस स्वयंवर में स्थान लेकर ही रहेंगे। स्वयंवर की खबर सुनते ही नारद जी पहुंचे वैकुंठ धाम और उन्होंने भगवान विष्णु को उस दिव्य नगरी और उस स्वयंवर के बारे में बताया। फिर उन्होंने उस कन्या के सौंदर्य को विस्तार से समझाया, पर विष्णु जी मंद मंद मुस्कुराए, क्योंकि वो सुंदरी, वो राजकुमारी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु की ही विश्व मोहिनी रूप है। पर नारद जी को काम के वश में होता देख उन्होंने उनसे पूछा, आपको मुझसे क्या चाहिए नारद जी? तो इसका उत्तर नारद जी ने बड़े हिचकिचाते हुए कहा कि मुझे आपका हरि रूप चाहिए, जिसे इस समस्त ब्रह्मांड में सबसे सुंदर और सबसे आकर्षित माना जाता है। ये वरदान नारद जी ने इसीलिए मांगा ताकि स्वयंवर में वो राजकुमारी नारद जी को ही चुने। अब ये सुनकर नारायण ने कहा, तथास्तु, और नारद जी चल दिए उस स्वयंवर की ओर। नारद जी को लगा कि वो इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर और सबसे आकर्षित दिख रहे थे, पर वो इस बात से अनजान थे कि उन्हें हरि रूप नहीं बल्कि एक वानर का रूप मिला हुआ है। इस बात से अनजान कि नारद जी को हरि रूप नहीं बल्कि एक वानर रूप मिला हुआ है, वो अपनी छाती चौड़ी कर उस राजमहल पहुंचे और स्वागत के वक्त सभी ब्राह्मण आरती के दौरान हंस रहे थे, पर उन्होंने अहम में इस बात को अनदेखा कर दिया। फिर वो स्वयंवर में पहुंचे, जहां दोबारा से एक हंसी का ठहाका लगा, पर उन्होंने इसे भी अनदेखा कर दिया। फिर स्वयंवर शुरू हुआ और राजकुमारी अपने हाथों में पुष्पमाला लिए एक एक करके सभी कुमारों और राजकुमारों के आगे से बढ़ रही थी। फिर वो पहुंची नारद जी के सामने, पर वहां वो रुक गई और बड़ी गौर से नारद जी को देखने लगी। अब ये देख नारद जी को लगा कि वो राजकुमारी उनसे मोहित हो गई है और उन्होंने अपना सिर उनके आगे झुका लिया ताकि वो पुष्पमाला उन्हें पहना सके। पर उन्होंने देखा कि वो राजकुमारी तो उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए आगे बढ़ गई। और इस बात को नारद जी अनदेखा नहीं कर पाए और कुछ समझ पाते इससे पहले ही उस स्वयंवर में भगवान विष्णु आए और उस सुंदर कन्या और सुंदर राजकुमारी ने बिना कुछ सोचे समझे और बिना समय लिए वो पुष्पमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दिया। इसके बाद सभी राजकुमार और राजा वहां से प्रस्थान करने लगे, पर नारद जी को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। कुछ समय बाद वो सभा जहां पर ये स्वयंवर आयोजित थी खाली हो गई, सिवाय नारद जी के। थके हारे नारद जी जैसे ही अपना मुंह धुलने के लिए जलाशय से पानी अपने हाथ में लिए, तब उन्हें अपना प्रतिबिंब दिखा और अपना प्रतिबिंब देखते ही उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि उनके पास हरि रूप नहीं बल्कि एक वानर का चेहरा है। अब ये देखकर वो आग बबूला हो गए और समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ एक बहुत बड़ा छल किया है। और इसके बाद तमतमाते हुए वो वैकुंठ धाम दोबारा पहुंचे। गुस्से में तमतमाते और अनेक प्रश्नों के बीच घिरे हुए नारद जी वैकुंठ पहुंचे और उसी समय भगवान विष्णु और मोहिनी भी वहां बस पहुंचे ही थे। नारद जी ने भगवान विष्णु को बहुत अनाप शनाप बोला और समस्त संसार के आगे हुए उस अपमान का दोषी उन्होंने भगवान विष्णु को ठहराया। और उसके बाद नारद जी ने भगवान विष्णु को वो श्राप दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि मेरी जगहसाई कर आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपको श्राप दे रहा हूँ कि आप मानव योनि में जन्म लेंगे और जिस प्रकार मुझे स्त्री सुख से वंचित किया, उसी जन्म में आप भी अपनी प्रियतमा जीवन संगनी का वियोग झेलेंगे। और जो वानर रूप देकर आपने मेरी जग हसाई की है, उसी वानर रूप से आप सहायता और सहयोग की भीख मांगेंगे। और इतना सुनते ही वो मोहिनी, वो राजकुमारी भगवान विष्णु में विलीन हो गई। कुछ समय बाद जब नारद जी को ज्ञात हुआ कि उन्होंने क्रोध में भगवान विष्णु को कितना बड़ा श्राप दे दिया है, तब वो सीधा विष्णु जी के सामने गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि ये माया नगरी, ये स्वयंवर उन्होंने अपने प्रिय भक्त नारद का अहम तोड़ने के लिए ही किया था, और हंसते हुए उस श्राप को स्वीकार कर लिया। और उन्होंने कहा कि राक्षस राज रावण का पाप अधिक बढ़ गया है और ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान की वजह से वो अमर हो गया है, इसीलिए उसका वध करने के लिए
उन्हें धरती लोक पर अवतार लेना पड़ेगा और ये दिया हुआ श्राप उनके लिए अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि इसी श्राप की वजह से वो राम अवतार लेंगे और अपनी प्रिय पत्नी का वियोग झेलेंगे। और जिस वानर रूप से वो सहायता लेंगे वो कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव के अवतार हनुमान होंगे। अब ये सुनकर नारद जी का मन शांत हुआ और वो वैकुंठ से अंतर्ध्यान हो गए। तो ये थी कथा नारद मोह की, कि कैसे नारद मुनि रामायण के एक मुख्य कारण बने। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। ये वीडियो इस चैनल का सबसे प्रथम वीडियो है, इसीलिए आप लोगों का आशीर्वाद बना रहना बहुत आवश्यक रहेगा। धन्यवाद।